So hi everyone, I am Priyanshu Tiwari, and from today we will be starting our web development training sessions. So आज हमारा पहला टॉपिक है एंड पहला सेशन है. इस सेशन में हम लोग वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और थोड़ी सी कंप्लीट HTML करेंगे कंप्लीट इसमें. ठीक है. तो सबसे पहले जान लेते हैं वेब डेवलपमेंट क्या में क्या क्या होता है. तो इसमें जैसे कि हम अगर आपको एक रफ आइडिया के थ्रू समझाएं तो आप देख सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, क्लियर हो जाएगा. ठीक. जैसे कि हमारे पास एक वेब पेज है यहाँ पे मान लीजिए. तो वेब पेज में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ होती है उसका पूरा मार्कअप लिखा हुआ है, पूरा लेआउट बना है. जैसे लाइक में यहाँ पे बटन बनी है एक छोटी सी, यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, यहाँ पे वीडियो है. एवरीथिंग. तो जिसका पूरा मार्कअप होता है वो पूरा मार्कअप हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML. राइट. तो जितना भी वेबसाइट का पूरा मार्कअप रहेगा वो बनेगा HTML में. ठीक. और सेकंड चीज़, अब खाली मार्कअप बना देंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा. राइट. तो हमें क्या चाहिए होता है, इसको स्टाइल करना है, इसको अच्छा बनाना है, मॉडर्न लुक बनाना है थोड़ा सा. तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CSS स्टाइलिंग के लिए. इसका नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. और HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक मार्कअप लैंग्वेज है. ठीक है. देन हमारे पास है जावास्क्रिप्ट, जिसकी मदद से हम लोग पेज को इंटरैक्टिव बनाएंगे. लाइक बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा, एंड वीडियो प्ले करना वगैरह. जितना भी बिहेवियर का पार्ट है वो हमारी जावास्क्रिप्ट हैंडल करती है. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट HTML, एंड देन आने वाली वीडियोस में हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट देखेंगे. राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML के लिए और देखते हैं क्या HTML में हमें सीखना है और कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग को VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा. विजुअल स्टूडियो कोड है, इस पे हम कोडिंग करेंगे पूरी वेब डेवलपमेंट की. इंटरनेट पे जाके आप VS कोड टाइप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. देख लीजिएगा. ठीक है. तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर और HTML ट्यूटोरियल करके यहाँ पर फोल्डर मैंने क्रिएट किया. देन ओपन करेंगे अपने VS कोड में. ठीक है. अब हम VS कोड पे आ चुके हैं और हमारे पास एक फोल्डर है. तो सबसे पहली बात, हम लोग इंडेक्स HTML फाइल को बनाते कैसे हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो आइकन बना है यहाँ पर जाइए और यहाँ पे टाइप कर दिए फाइल का नाम. जरूर रखिएगा ध्यान से, उसका एक्सटेंशन नेम होना चाहिए HTML. ओके. फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इंडेक्स दिया है. ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड नेम होता है, तो हम लोग इसको इंडेक्स दे देते हैं. और HTML जो है आप उसका एक्सटेंशन लिखेंगे. ठीक. नेक्स्ट चीज़ है, हमने कहा कि हम VS कोड ही क्यों यूज़ करें, हम लोग नोटपैड भी तो यूज़ कर सकते हैं. कुछ VS कोड के फ़ायदे हैं. लाइक जैसे मैंने यहाँ पर अगर एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करा तो देखते हैं हमें एक सजेशन आ जाता है. हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा बॉयलर प्लेट ही क्रिएट करके दे देता है. ठीक है. तो यही है कि जब हम VS कोड जैसे पावरफुल टूल्स यूज़ करेंगे अपने डेवलपमेंट में तो हमारे पास काफ़ी पावर रहेगी और हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो जो ये ऑटो कंप्लीशन का फीचर है VS कोड का, इसे एमेट कहते हैं और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो जाए. ठीक. तो अब धीरे धीरे समझ लेते हैं ये क्या कर रहा है. ठीक है. उससे पहले एक चीज़ और इंस्टॉल करेंगे हम लोग. आप यहाँ पे जाएंगे टॉप से फिफ्थ वाले पे, तो यहाँ पे एक्सटेंशंस करके होता है. ठीक है. यहाँ पे जाइए, टाइप करिए लाइव सर्वर. ये एक एक्सटेंशन है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे आप. ठीक है. और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये वाला. ठीक है. इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. इससे क्या होगा, जैसे ही आप फाइल को सेव करेंगे तो डायरेक्टली आपके चेंजेस वहां पे आपको नजर आने लगेंगे. ठीक है. तो जल्दी से थोड़ा सा समझ लेते हैं HTML के बारे में. ठीक है. तो आप देख सकते हैं पहली लाइन जो लिखी हुई है, HTML में फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज जो होती है वो टैग्स के फॉर्म में होती है. राइट. तो जैसे ये पूरा लिखा हुआ है, एक लेस देन का साइन बना है, एंगुलर ब्रैकेट का साइन है, उसके बीच में मैंने कुछ लिखा है. तो ये हमारे टैग्स होते हैं. ये ओपनिंग टैग कहा जाएगा, ये क्लोजिंग टैग कहा जाएगा. ठीक है. वैसे ही बॉडी का भी टैग है, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग टैग. ठीक. तो जो भी हम लोग लिखेंगे इन टैग्स के बीच में लिखेंगे. ठीक है. तो वो डिफाइन करता है कि ये HTML एलिमेंट्स हैं. राइट. सबसे पहली बात जो आप पहले वाले पे देख रहे हैं, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है अंडर डॉक टाइप HTML. तो ये लाइन लिखना क्यों लिखता है ये, क्योंकि ये बता रहा है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप एक HTML है, हमारी एक HTML फाइल है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है HTML टैग और इसके अंदर लिखा हुआ है लैंग्वेज इंग्लिश. तो इसका मतलब है कि हम लोग इंग्लिश इसको इसमें इंग्लिश में कोड में करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे लैंग्वेज भी आप डिफाइन कर सकते हैं. देन हमारे पास एक हेड टैग होता है जिसके अंदर हम
अपने मेटा टैग से डिफाइन करते हैं, जो डिफाइन करते हैं लाइक हमारा व्यू पोर्ट क्या होगा, कंटेंट विड्थ डिवाइस होगी। इसको थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको लीव कर सकते हैं, मगर इतना जान लीजिए कि ये जैसे कैरसेट UTF-8 है, तो एक कैरेक्टर सेट होता है जो कहता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में, हम अपनी HTML फाइल में कुछ स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं UTF-8 वाले। लाइक जैसे कि आप मॉडर्न वेबसाइट्स में देखें तो इमोजीज भी होते हैं, इंटरेक्टिव ऑडियो वीडियो भी होती है, तो उन सब के लिए हमें ये लाइन लिखना जरूरी होता है। ठीक है, ये बात आपकी नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसको यूज करिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। राइट, तो यहाँ पे टाइटल भी देख सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट करके लिखा हुआ है, तो इसका टाइटल भी देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट को सर्व करना है, तो सबसे पहले जैसे हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था, उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्टली गो लाइव पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद हमारी स्क्रीन पे वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, वो देखिए डॉक्यूमेंट आ गया, तो यही हमारी फाइल है। और इसका सबसे पहले देखिए, आप टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, तो यही टाइटल टैग के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जो भी नाम दे देंगे वो आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया हेलो HTML, अगर लिखता हूँ तो हेलो HTML करके जैसे ही मैंने सेव किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल चेंज हो गया, हेलो HTML आ गया। राइट, तो ऐसे ही हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कि हम इसमें कैसे चीज़ें बिल्ड करेंगे एंड वो सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें छोटी से छोटी चीज़ समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ इसमें चीज़ें लिखते कैसे, हम डॉक्यूमेंट बनाए कैसे, वहाँ पे लिखें कैसे। तो हमारे पास कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं, लाइक मैं जल्दी से लिख देता हूँ फिर समझाते हैं। H1, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए मैंने A लिख दिया। देन हमारे पास H2 टैग है, इसके अंदर B लिख दिया। देन हमारे पास H3 टैग होता है, इसके अंदर हमने C लिख दिया। देन हमारे पास H4 टैग होता है, इसके अंदर मान लीजिए मैंने D लिख दिया। देन हमारे पास H5 टैग होगा, इसके अंदर हमने E लिख दिया। राइट, और इसके बाद हम लिखेंगे इसमें H6 टैग लिखते हैं, 6 तक होते हैं इनिशियली हेडिंग के लिए। तो इसको जैसे ही सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ABCDEF डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में आ गया। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग्स होती हैं, हम हेडिंग्स डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक होती हैं बाय डिफॉल्ट, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी फॉन्ट साइज हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, तो ये हमारी हेडिंग टैग्स हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ टैग। लाइक मैंने जो पैराग्राफ टाइप करना है, तो मैंने पी करा प्रेस, अब देखिए हमारे पास सजेशन आने लगेगा। तो जैसे ही हम पी पे क्लिक करते हैं, देखिए फिल कर दिया उसने। ठीक है, अब कुछ हमें रैंडम स्ट्रिंग कुछ भी पैराग्राफ टाइप कर दीजिए, एज इट इज देखिए वो आ जाएगा, जैसे हमारी स्क्रीन पे ये आ गया। करेक्ट, और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है एक लिंक, जैसे मुझे कभी शेयर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एंकर टैग होता है, उसे एंकर कहते हैं। जैसे आप ए लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद आइए यहाँ पे लिंक देखिए ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करने पर हमारे पास ये href करके एट्रीब्यूट आ जाएगा, और हम यहाँ पे लिंक लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक लिखें, चलिए लिख के देखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे google.com लिखा, तो जैसे ही वहाँ पे जाऊँगा, google.com लिखा, मैंने सेव किया, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं करा, मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग भी कुछ पास करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने ऐसा गूगल लिख दिया, इसके बीच में कंटेंट का नाम गूगल है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे गूगल आ गया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो देखिए हमारी लिंक क्या है, google.com पे पहुँच गई। सिमिलरली आप यूआरएल चेंज करते जाइए, आप लिख सकते हैं कोई भी यूआरएल और टेक्स्ट दे दीजिएगा, तो ये एज अ लिंक वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो href लिखा है, href लिखा हुआ है, वो पहले वाली जो ओपनिंग टैग है उसी के साथ में लिखा, उसी के अंदर लिखा हुआ है। तो जो भी चीज़ ओपनिंग टैग के अंदर लिखी हुई होती है उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये हमारा ए का एट्रीब्यूट है, एंकर टैग का ये एट्रीब्यूट है href। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा, और उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक देख लेते हैं इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है, इमेज कैसे लगाते हैं, मैंने इमेज प्रेस करा, इमेज लिखा, इमेज टैग लगाते हैं, सोर्स आ रहा है, एल्ट आ रहा है, 3 चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और हमें इसकी विड्थ और हाइट्स भी देनी पड़ती है। तो मैं विड्थ दे देता हूँ, मान लीजिए 100 दे दिया मैंने, और हाइट दे दिया 100। ठीक है, हाइट मान लीजिए दे दिया 100 वो भी, या फिर बढ़ा देते हैं 500 दे देते हैं, और विड्थ को भी 500 ही दे देते हैं। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली वो नहीं आएगा, हमें यहाँ पर एसआरसी के अंदर हमें यूआरएल पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जाते हैं गूगल पे, टाइप करते हैं लाइक रैंडम इमेजेस ले लेते हैं, कार इमेजेस करके लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सी इमेज आती है। वाली इमेज आ रही है, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस किया, और एसआरसी में जाके सिंपली पेस्ट कर देंगे। थोड़ी सी इमेज बड़ी हो गई है, कोई इशू नहीं है, देखते हैं क्या हमारी इमेज लग गई वहां पर।
डॉक्यूमेंट डिस्पोज हो गया है लग रहा। एक सेकंड, फिर से ऑन कर देते हैं। गो लाइव करेंगे फिर से तो आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं हमारे पास इमेज आ गई। वो थोड़ी सी गंदी लग रही है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर इमेज थी। थोड़ी सी अच्छी वाली लेंगे तो अच्छी वाली आ जाएगी। तो पॉइंट ये है कि कैसे हमें इमेज लगानी है, हमें समझ में आ गया। हमें एसआरसी के अंदर यूआरएल लिखना है और यहाँ पे विड्थ और हाइट डिफाइन कर देंगे तो आ जाएगा। थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं तो शायद थोड़ी अच्छी लगे। तो हाइट और विड्थ को मैंने छोटा कर दिया। अब देखते हैं, देखिए थोड़ी सी फिर भी बेटर लग रही है, राइट। तो ऐसे आप विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर एड टैग दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि अगर इन केस इमेज नहीं है तो आपको क्या टेक्स्ट शो करना है, ठीक है। तो एड टैग के अंदर अगर हम नॉट फाउंड लिख देते हैं और हम अपनी इमेज को डिलीट कर देते हैं, है ना, तो सेव करते हैं तो देखिएगा नॉट फाउंड करके आ रहा है। तो ये एक एल टैग होता है कि अगर आपको सोर्स ना मिले तब आप इमेज में एल टैग शो कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा थोड़े से बेसिक टैग्स वगैरह हो गए, ठीक। अब थोड़ा सा जान लेते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं। एचटीएमएल एलिमेंट्स हम पूरे पूरे इसी को कहते हैं। जैसे पूरा लिखा हुआ है ओपनिंग टैग प्लस हमारा ये हो गया कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, तो इसको टोटल क्या कहते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट है। ये हमारा पूरा एचटीएमएल एलिमेंट है, ठीक। ये छोटी सी चीज़ हो गई। देन हम समझते हैं हमारे पास जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। ये बॉडी टैग है, इसी के अंदर अपना पूरा कंटेंट लिखना है। इसी के अंदर हमारी पूरे डॉक्यूमेंट की बॉडी रहती है। सो आप इसी के अंदर सारे टैग्स लिखेंगे, सारे चीज़ें, और इसमें अपना पेज बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ थोड़ी सी ये जान लीजिए, एचटीएमएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। तो अगर H1 लिखा हुआ है तो इसको अगर हम केस चेंज करके H1 लिख देते हैं ऐसे करके, तब भी इसका मतलब सेम है। ये कोई एरर रेज नहीं करेगा। देखिए ए आ रहा, पहले भी ए आ रहा था, अभी भी आ रहा। तो एचटीएमएल इज अ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक। सो मैंने बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दिया। तो जैसे ओपनिंग टैग के साथ में अगर कुछ लिखते हैं हम उसी के अंदर तो उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। तो एचआरएफ हो गया जैसे, है ना, इमेज के लिए एसआरसी हो गया, एल्ट हो गया, ये सब एट्रीब्यूट है उसके, करेक्ट। और जैसे विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ये सब एट्रीब्यूट है उसके, ठीक है। एक एट्रीब्यूट और होता है स्टाइलिंग। अगर हमें करनी है तो हम एक एट्रीब्यूट लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करके, और उसके अंदर जैसे मुझे इसका कलर डिफाइन करना है तो मैं कलर लिखूंगा और उसका कलर जैसे ये सजेशन देने लगेगा। आप सजेशन देखिए, कोई भी ब्राउन लिखना मुझे, अगर मान लीजिए मुझे एक्वामरीन लिखना है, सेव करते हैं। आप देखेंगे जो पैराग्राफ टैग था उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे भी एक एट्रीब्यूट स्टाइल करके पास कर सकते हैं और अपनी स्टाइलिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। कलर, बैकग्राउंड कलर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हम ऐसा तरीका नहीं यूज करते हैं, हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं, है ना। इसलिए इसको बस ऐसे जान लीजिए कि एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसकी कोई नीड नहीं है। हम लोग सीएसएस में ही सारा कोड लिखेंगे स्टाइलिंग का और एचटीएमएल मार्कअप के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने हेडिंग के बारे में जान लिया, पैराग्राफ के बारे में जान लिया और स्टाइल्स के बारे में जान लिया, ठीक है। अब थोड़े बहुत टैग्स और होते हैं, लाइक अगर हम इसके बारे में देखें, किसी भी टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है तो मैं बी टैग यूज करूंगा और उसके अंदर कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। सेव करते हैं। अब देखिए नीचे जो मैंने लिखा है डीजी डीजी वाला, ये बोल्ड आ गया थोड़ा सा। हम ऊपर वाला सब रिमूव कर देते हैं ताकि जो हम नई चीजें सीख रहे हैं वो अच्छे से सीख सकें। तो जैसे कि मैंने बी लिखा था, बी के साथ देखिए डीजी डीजी आ गया। तो ये मतलब क्या है, ये एक बोल्ड टैग है। बी के अंदर लिखेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली हमारे पास होता है इटैलिक करके आई टैग होता है। आई टैग के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, लाइक मैंने लिखा हेलो, अभी देखेंगे थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा। तो हेलो देखिए थोड़ा सा इटैलिक वे में आया है ना। नेक्स्ट टैग होता है हमारे पास, अ, देख लेते हैं कौन सा पढ़ा है। एम टैग होता है, एम टैग करके लिखेंगे। कुछ लिख के देखते हैं। एच लिखा मैंने, एम्फेसाइज कर दिया उसने थोड़ा सा हल्का सा, है ना। अगर हम इटैलिक वाले को कमेंट कर दें तो देखिएगा एम्फेसाइज कर दिया उसने। एम्फेसाइज का मतलब अगर अभी आपको नहीं थोड़ा सा दिख रहा है तो ये इटैलिक, इसको भी ये भी इटैलिक के लिए होता है, ठीक है। और ये इटैलिक टैग के लिए होता है, इटैलिक के लिए होता है। बट जो हमारे स्क्रीन रीडर होता है, जैसे कि कभी कभी आपने किसी वेबसाइट पर देखा हो कि वो अ, उसमें रीड करने कंटेंट रीड करने वाली जो साइट्स नहीं होती जो स्पीक बोलते हैं,
लाइक कोई माइक लगा दिए, कोई तो क्लिक करने पे पूरा राइट साइड रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम इटैलिक टैग की जगह पे एम्फेसाइज टैग लिखेंगे तो वो जो स्क्रीन रीडर है वो इसको भी रीड कर पाएगा, ठीक है, और उसको भी पढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बनाया गया था ये एम्फेसाइज टैग हमारा हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ है, जैसे कि हमारे पास दो और टैग होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट वाला देख लेते हैं क्या करता है। सबस्क्रिप्ट में SUB लिखा मैंने, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने लिखा 3। सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा नीचे आ रहा है। तो जैसे कि मुझे कोई केमिकल फॉर्मूला लिखना हो केमिस्ट्री वाला, तो H2O होता है, तो यहाँ पे H लिखेंगे, 2 लिखेंगे, देन यहाँ पे अगर हम O लिख देते हैं, सेव करते हैं, तो देखिए H2 लिख के आ गया। यहाँ पे स्पेस दे दिया था मैंने, सॉरी, ये H2O लिख के आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में। सिमिलरली हमारे पास एक सुपर स्क्रिप्ट होती है, तो ऐसे मुझे 2 की पावर 3 लिखना है, तो मैं सुपर टैग लगाऊंगा, SUP, सेव करूंगा, 2 की सॉरी 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 सुपर उसमें ऐसे लिखेंगे, क्योंकि सुपर के अंदर जो लिखते हैं वो हमारा आता है ना इसके अंदर। तो 2 की पावर 3 ऐसे लिखा, तो देखिए 2 की पावर 3 आ गया सुपर स्क्रिप्ट में, ठीक है। ये थोड़े हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स हो गए 2-3, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा-सा उसके बारे में, आगे बढ़ते हैं कि एचटीएमएल में कमेंट्स कैसे करते हैं। कमेंट्स का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इसको हटाना था, मुझे हटाना नहीं था, बट इसको थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ना दिखे, तो एचटीएमएल पार्सर इसको पार्स ना करे, तो उसके लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। आप सिंपली जाइए किसी भी लाइन पर VS कोड में कंट्रोल/ प्रेस करेंगे, तो कमेंट कर देगा उसको, और अब वो हमारी स्क्रीन से गायब हो जाएगी, बट हमारे इसमें रहेगी, क्योंकि वो एचटीएमएल पार्सर इसको पार्स नहीं करता है। तो कमेंट का ये भी हो गया, ठीक है। देन हमने लिंक्स पढ़ लिया था कि हाइपर लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। इमेजेस पढ़ लिया है ना। अब हम छोटी सी चीज़ और पढ़ लेते हैं, इसको कहते हैं फेविकन। तो आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे गूगल की वेबसाइट जारी देखिए, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा आइकन दिख रहा है आपको, है ना, छोटा सा आइकन दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं फेविकन कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, हम एसेट्स मैंने कुछ डाउनलोड करे थे, वहाँ से आपको दिखाते हैं। इसमें पड़े होंगे, तो मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर सारी चीज़ें रख ली थी, तो यहाँ से मैंने एक फ़ोल्डर कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एसेट्स करके एक फ़ोल्डर है हमारे पास, है ना, उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक favicon.jpg, कोई भी इमेज बना लीजिए, कोई भी इमेज ले लीजिए, वो रख लेंगे, और देन हम यहाँ पर एक फेविकन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं कि फेविकन कैसे लगाएँगे, जल्दी से देख लेते हैं। हम गए अपने यहाँ पे, हमें फेविकन लगाना है बेसिकली यहाँ पर, जैसे टाइटल टैग लिखा हुआ है, इसके नीचे आइए, प्रेस करिए एंटर। लिंक जैसे ही प्रेस करेंगे आप, तो लिंक के साथ देखिए यहाँ पे फोर्थ वाला फेविकन आ रहा है, वो फोर्थ वाले पे क्लिक करिए, ये फिल कर देगा पूरा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो href लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें इसका पाथ डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। अब पाथ कैसे लिखेंगे? तो हमें VS कोड सजेस्ट करता है यहाँ पे, तो थोड़ा-सा लिखते हैं एसेट्स करके, देखिए ऐसे जैसे मैंने AS लिखा, तो फ़ोल्डर आने लगा, तो मैं फ़ोल्डर पे क्लिक कर लूँगा, फिर स्लैश के बाद देखिए फिर से फ़ोल्डर आने लगा। तो मैं favicon.jpg पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा इसने पाथ ले लिया, ठीक। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना होता है कि हमारी इसकी टाइप क्या रहेगा। तो टाइप तो हमारी इमेज ही रहेगी, और साथ में यहाँ पे एक्स आइकन को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं JPEG, ठीक है। जैसे लिखा मैंने सेव किया, अब आप देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में ये लग गया, ठीक। ये इमेज आयरन मैन की जैसी थी, तो यहाँ पे देखिए आयरन मैन वाली, तो ये लग गई वहाँ पे, ठीक है। कमेंट करते हैं, तब देखते हैं कैसा लगता है। कमेंट करा मैंने, अब देखिए वापस वैसे ही जो डिफ़ॉल्ट होता है वो आ रहा है। तो ऐसे हम इसमें फेविकन भी लगा सकते हैं, है ना, समझ गए। नेक्स्ट चीज़ पढ़ लेते हैं कि वीडियो कैसे लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अपने HTML में वीडियो कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होता है वीडियो टैग, हमने वीडियो लिखा, ठीक है। और वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करके देखते हैं, सजेशन आएगा, ठीक। ये एसआरसी वाला वर्क नहीं करेगा, ये थोड़ा सा अपडेट हो गया ये वाला टैग, तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। हम इसमें पहले विड्थ देंगे, है ना, विड्थ देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने दे दी 300 दे दिया, तो विड्थ 300 ले लेगा। देन हाइट देते हैं, हाइट दिया, हाइट मैंने मान लीजिए 400 दिया, तो 400 हाइट हो जाएगी उसकी। और एक दो एट्रीब्यूट और होते हैं, ऑटो प्ले का होता है कि हमें अपने आप वीडियो ओपेंड मिले, ठीक है। और एक और लिखना पड़ता है कंट्रोल्स, ये बताते हैं अभी क्यों कर रहा हूँ मैं। और उसके नीचे यहाँ पे अब वीडियो टैग के अंदर ही एक लिखना पड़ता है सोर्स करके, SOURCE, ये सोर्स करके लिखेंगे, इस पे क्लिक करा। अब यहाँ पे जाएंगे और अपनी एसआरसी के अंदर हम अपने इसको वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो का यूआरएल लिखते हैं, सबसे पहले एसेट्स के अंदर था, तो एसेट्स का लिखा, स्लैश के अंदर video.mp4,
सेव करते हैं, देखते हैं वीडियो लगी मेरी कि नहीं। आप देख सकते हैं वीडियो लग गई, वही वीडियो लगी है जो यहाँ पे मैंने अंदर ली थी। ठीक है, ठीक है। तो आप विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट से वीडियो लगा सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ। ऑटो प्ले से क्या होगा, देखिए मैंने जैसे ही ब्राउजर पे इस पे देखा तो अपने आप देखिए वीडियो स्टार्ट हो गई, तो ऑटो प्ले कर देगी वो, है ना। आप हटा देंगे तो हट जाएगी। इसी तरीके से म्यूटेड होता है, तो आप देखिए वीडियो की ऑडियो ऑन है, ठीक है। उसको हटाने के लिए हम लोग म्यूटेड लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने म्यूटेड लिखा, सेव करा, अब देखेंगे आप म्यूटेड हो गया, वो अपने आप क्रॉस हो गया। इसको हटा भी सकते हैं आप, लेकिन अभी वो अपने आप म्यूटेड है। ठीक, ऑटो प्ले हटा देंगे तो देखिएगा अब वो चलेगा भी नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तभी वो चलेगा। ठीक है, तो ये थोड़े से कंट्रोल्स हैं हमारे पास। कंट्रोल्स लिख देंगे तो हमारे पास ये कंट्रोल्स आ जाएंगे जितने लिखे हुए, फुल स्क्रीन करने के लिए और यहाँ पर प्लेबैक डाउनलोड वगैरह करने के लिए, पिक्चर इन पिक्चर, तो ये इसमें आ जाएगा वीडियो वर्क। सिमिलरली हम एक ऑडियो फाइल भी ले सकते हैं। ऑडियो फाइल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और सिंपली यहाँ पे वीडियो की जगह पे ऑडियो लिख दीजिए। ठीक है, सेव करिए। अब देखिए हमारी ये ऑडियो में कन्वर्ट हो गई, है ना। देखिए ऑडियो में कन्वर्ट हो गई, आवाज़ भी आ रही है। सेम ऐसे ऑडियो आप डाउनलोड कर लीजिए और ऑडियो की जगह पे खाली ये सब चीज़, वीडियो की जगह पे ऑडियो करना है, हमारे पास लग जाएगा वो। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास एक आई फ्रेम करके होता है। अगर हमें कोई यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करनी है, चलिए देख लेते हैं यूट्यूब की वीडियो कैसे एम्बेड करेंगे। हम गए वीडियोस पे, यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे गए, अब यहाँ से देख लेते हैं कोई भी वीडियो। लाइक मैं अगर ये वाली ले लेता हूँ, ओपन करते हैं इसको, है ना। तो आप यहाँ पे जाइए, शेयर पे होता है ऑप्शन, शेयर पे जाइए, जहाँ पर हमारे पास एम्बेड का ऑप्शन होता है ना। एम्बेड पे जाएंगे तो आपको पूरा ये लिंक दे देगा, आई फ्रेम वाली लिंक दे देगा। हमें सिंपली से कॉपी करना है, एज इट इज हमारे पास पूरी वीडियो लग जाएगी। ठीक है, कॉपी किया मैंने, मैं अपने HTML में जाके पेस्ट करता हूँ, सिंपली होम पे गए, Ctrl+S करते हैं। अब देखते हैं वो वीडियो लग गई कि नहीं लग गई। ओके, वीडियो अनअवेलेबल दिखा रहा है, शायद इनका कुछ कॉपीराइट इशू होगा तो इन्होंने अलाउ नहीं करा है ना। तो दूसरी वीडियो डालते हैं तो लग जाएगी। नॉर्मल वीडियो ले लेते हैं कोई भी, ये वाली लेके देखते हैं। शेयर पे गए, एम्बेड पे गए, ठीक है, Ctrl+X पे गए, Ctrl+V किया, Ctrl+S करते हैं। देखिए आ गई। तो उस वीडियो में उन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, तो इसलिए वो नहीं आ रही थी। तो टी सीरीज की वीडियो थी, इसलिए हम वो ऐसे ही बिना कॉपीराइट के नहीं लगा सकते। तो ऐसे हम लोग वीडियो एम्बेड कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो वीडियो चल जाएगी, पूरा आई फ्रेम फॉर्मेट में ये हमें दे देगा। ठीक, हमारे पास ये एक वीडियो एम्बेड करने के लिए ये वाला टैग हो गया। देन हम पढ़ते हैं कि पेज टाइटल मैंने बता दिया था आपको। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। तो अब जैसे कि मुझे अगर अपने HTML में टेबल्स क्रिएट करनी है, तो टेबल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टेबल टैग होता है ना। टेबल टैग होता है, तो हम देखेंगे टेबल टैग के बारे में। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है टेबल। टेबल टैग लिखा मैंने, एंटर प्रेस करा, टेबल आ गई हमारे पास। अब टेबल में हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना, तो सबसे पहले रो लगाने के लिए हमें TR लिखना पड़ेगा। TR मैंने लिख दिया, और जो भी हमारी TR लिख दिया मैंने, जो भी हमें डेटा लिखना है वो हमारा TD के अंदर रहेगा। ठीक है, TD के अंदर। तो मैंने जैसे इसके अंदर तीन तीन बना लेते हैं, V एंटर करके V। ठीक है, तो पहले वाले का मान लीजिए अंदर A है, दूसरे वाले के अंदर मैं B लिख देता हूँ, थर्ड वाले के अंदर C लिख देता हूँ। सेव करते हैं, क्या देखते हैं टेबल आई हमारी। तो ABC देखिए आ गए हैं, तो ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, और इसी के साथ अगर हमें एक और रो चाहिए तो हम सिंपली कॉपी करेंगे, डेटा चेंज कर देंगे, एक रो और बन जाएगी। ठीक है, TR टैग के अंदर TD के अंदर डेटा लिखते हैं, और यहाँ पे अगर D लिखें और यहाँ पे आके हम E लिखें, इसी तरीके से F लिखते हैं, सेव करते हैं। देखिए ABCDEF हमारी सेकंड रो में आ गया। तो हमारा ऐसी तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। और टेबल की जो पहली वाली होती है वो हमेशा हेडिंग होती है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, TD टैग की जगह पे TH टैग लिख देंगे, तो हमारी वो हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग बता रही है कि ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो देखेंगे आप जैसे इसको सेव करते हैं तो पहली वाली रो देखिए हल्की सी बोल्ड हो गई, है ना। तो इसी तरीके से हम पूरी पूरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और हमारी टेबल का पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है,
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एचटीएमएल की लिस्ट, है ना? लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक लिस्ट एक वो रहेगा, इसमें जैसे कि मैं लिखा के बताता हूँ। हम्म, हाँ, लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताएंगे। यूएल लिखा मैंने, इसका टैग यूएल होता है। और फिर एलआई लिखेंगे, इसके अंदर हम नाम लिख देंगे। ए जैसे मैंने लिख दिया, खूब सारे लिस्ट आइटम लिख दीजिए आप। ए लिख दिया, बी लिख दिया, एलआई के अंदर अब जाके सी लिख दिया। सेव करेंगे, हमारे पास देखिएगा ब्राउज़र पे एबीसी आ गया। तो वही यूएल मतलब होता है कि जितना भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है ना? तो जब नंबरिंग नहीं होगी तो उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट करेंगे, उसको यूएल टैग के अंदर लिखते हैं और एलआई के अंदर हम अपने कंटेंट लिख देंगे। तो एलआई के अंदर जितने कंटेंट लिखेंगे वो सब एज़ अ लिस्ट आइटम आ जाएंगे। अब जैसे ही हम इसको ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ओएल लिख देते हैं, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। अब फ़र्क देखिएगा क्या है, अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग आ गई, पूरी हमारे पास नंबरिंग आ गई, ठीक है? ये हमारे पास नंबरिंग हो गई और इसी इसी तरीके से हम लिस्ट अपनी बना सकते हैं और हमारी लिस्ट भी जितनी मन चाहे वैसे बन जाएगी, ठीक। और सेकंड चीज़ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अगर मुझे यहाँ पे लाइक एबीसीडी से स्टार्ट करना है ओएल का टाइप, तो मैं यहाँ पे जाके टाइप लिखूँगा, सजेशन आने लगे। क्योंकि मैं अगर रोमन में चाहता हूँ तो रोमन पे गया। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आ रहा है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। अभी हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा, हम पढ़ेंगे अब आई फ्रेम बता दिया मैंने, हेड बता दिया, लेआउट वगैरह बता दिया। अब जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कोई कंप्यूटर का कोड लिखना है, लाइक जैसे कि हम लोग कोड वगैरह करते हैं ना, कोड वगैरह उसको कैसे एम्बेड करते हैं अपने एचटीएमएल में। उसके लिए हमारे पास एक होता है कोड टैग करके। कोड टैग के अंदर लिखा मैंने, है ना? देखते हैं, कोड टैग को बंद करा मैंने। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लीजिए x इक्वल्स टू 5। सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में है, जैसे कोड में लिखते हैं। तो ये एक फॉर्मेटेड वे में आ गया ना, जैसे कोड आता है। तो वही इसी इसी में हम कोड लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। जैसे कि y इक्वल टू 6 लिखा है, सेव करते हैं। देखिए कोड थोड़ा फॉर्मेटेड वो में आ गया। तो इसी का हमारा ये कोड हो गया, कोड टैग हो गया, ठीक। देन हमारे पास है कुछ सेमांटिक टैग्स हो, सॉरी, हाँ, सेमांटिक टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ हमारे पास जैसे ये H1 वगैरह सब हमने पढ़े। अब हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसमें मतलब हम अपने हिसाब से कुछ भी टैग का नेम दे सकते हैं। वो एज अ कुछ रीड नहीं करेगा, उससे कुछ होगा नहीं, बट हम अपने फायदे के लिए, अपने सेपरेशन के लिए कर सकते हैं, है ना? तो अगर हम जाके यहाँ पे सर्च करें सेमांटिक टैग्स के बारे में, देखते हैं सेमांटिक टैग्स क्या करते हैं। हमारे पास ये देखिए पहली वाली साइट मिलती है, इसको पढ़ते हैं और इसे समझते हैं कि ये सेमांटिक टैग्स क्या करते हैं। हम सेमांटिक टैग्स पे गए। सेमांटिक का मतलब होता है एलिमेंट्स विद अ मीनिंग, जिनकी कुछ मीनिंग रहे, है ना? तो हमारे पास बहुत सारे ये देखिए सेमांटिक टैग्स होते हैं। ये बस एज एन इनके कुछ मतलब अपने रीडेबल पार्ट बनाने के लिए हमने किया है, और इसका कुछ वो स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसे हेडर बना सकते हैं आप, नेविगेशन बार बना सकते हैं आप, कुछ भी नाम दे दीजिए अपना टैग का। जैसे मैंने दे दिया नैव बार, मुझे नेविगेशन बार बनाना है। नेविगेशन बार मतलब जैसे ऊपर आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, नेविगेशन बार हो, ये हेल्प करेगा आपको नेविगेट करने में। तो मैंने नैव करके बना दिया और यहाँ पर नैव लिखेंगे तो ये भी वर्क करेगा, है ना? क्लोजिंग टैग रहेगा तो ये भी वर्क करेगा। तो कुछ भी टाइप करते हैं, वो कोई स्पेशल टैग नहीं है, वो एज इट इज काम करेगा, एज अ डिवीजन टैग, ठीक है। तो ये मोर नेविगेशन टैग। और जैसे कि कोई भी टैग जब हम नहीं यूज़ करते हैं जो नोन हो एचटीएमएल के लिए, उसकी जगह पे हम लोग एक डिवीजन टैग करके यूज़ कर सकते हैं, डिव कहते हैं इसे। और हम इसे अपने हिसाब से कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस पे कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी टैग अगर जो एचटीएमएल में नहीं डिफाइंड है और उसे हम डिवीजन टैग कह सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। ये हमारे हिसाब से पूरा कंट्रोल हमारे पास रहेगा और इसको हम बाद में सीएसएस से स्टाइल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एक सेक्शन टैग होता है। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ सेक्शन डिफाइन करना है, इस वेबसाइट पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे इस टाइप का ये हमारा सेक्शन हो गया, एक ये मिडिल वाला सेक्शन हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आर्टिकल लिखा हुआ है, एक साइड में असाइड वाला हो गया। तो मैं ऐसे ही अपने हिसाब से हेडर, नेविगेशन, सेक्शन लिख लिख के बना सकते हैं। एचटीएमएल इसको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं देता है अपने हिसाब से। एचटीएमएल का जो पार्सर होता है वो हमारे पढ़ने के लिए, हमारे कोड को रीडेबल बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर हम बार बार डिव डिव करके लिखेंगे ना,
तो वो रीडेबल नहीं रहेगा। अगर हमने डायरेक्टली सेक्शन लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन मैंने क्रिएट किया। अगर मैंने नैव लिखा है वहाँ पे तो उसका मतलब है यहाँ पे मैंने नेविगेशन बार बनाया। तो इस वजह से हम लोग समझ सकते हैं ये सेमांटिक टैग्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इसको आप किसी भी वेबसाइट पे कोड करके रीड कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एचटीएमएल एंटिटीज पे जाके। तो एचटीएमएल एंटिटीज सर्च कर लेते हैं फिर से। एचटीएमएल एंटिटीज गए, इसको सेव किया, इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं एचटीएमएल एंटिटीज क्या है। तो एचटीएमएल एंटिटीज उन्हें कहते हैं जो एचटीएमएल ऑलरेडी पढ़ता मतलब जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन है, ये एचटीएमएल में देखिए हम लोग बार बार लिखते हैं, है ना। तो अगर हम इसको इसी को डायरेक्टली लगाना चाहते हैं तो वो पार्स नहीं कर पाएगा, वो एरर क्रिएट कर देगा। तो मतलब एरर नहीं क्रिएट करेगा, कुछ वियर्ड सा बिहेवियर दे देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एचटीएमएल एंटिटीज होती हैं। एंटिटीज कैसे स्टार्ट होती हैं, इससे एम्परसेंड साइन से स्टार्ट होती हैं और सेमीकोलन से एंड होती हैं, या फिर हम ऐसे हैशटैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। हैशटैग इनका एंटिटी नंबर होता है और ये एंटिटी नेम होता है। तो अगर हमें डिस्प्ले करना है लेस देन का साइन तो हम ये वाला कोड या तो कॉपी कर लें और या फिर ये ऐसे करके एंटिटी का नेम कॉपी कर लें। चलिए देखते हैं लगा के। अगर हम लिखते हैं एम्परसेंड एलटी सेमीकोलन, सेव करते हैं, देखेंगे हमारे पास एक एलटी टैग आ जाएगा यहाँ पे, है ना। एलटी लेस देन वाला आ गया, है ना। सिमिलरली हमारे पास होता है एक ग्रेटर टैग, तो एम्परसेंड जीटी सेमीकोलन लिखेंगे तो हमारे पास ग्रेटर टैग आ गया, ये सेकंड वाला ग्रेटर आ गया। ठीक, इसी तरीके से हम लोग कोड लिखते जाएंगे, वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारे पास कोड आ जाएगा। अब एक और होता है एनबीएसपी, नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है। अब जैसे मुझे स्पेस देना है, इन दोनों के बीच में देखिए स्पेस नहीं आया, है ना। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ एम्परसेंड एनबीएसपी सेमीकोलन, देखेंगे हल्का सा स्पेस आ गया, देखिए हल्का सा स्पेस आ गया। और एक दो बार कॉपी करके लिखते हैं, ठीक है, और स्पेस आ जाएगा। तो अगर हमें स्पेस देना है, हम खाली स्पेस अगर स्पेस बार से देते जाएंगे तो नहीं लगेगा, हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए एनबीएसपी करके एक टैग होता है, सॉरी एनबीएसपी करके हमारे पास एंटिटी होती है एक। इसी तरीके से आप इस पे जा सकते हैं, ये सारी एंटिटी दी हुई है, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे नेम दिया हुआ है, नेम लगा सकते हैं, एंटिटी नंबर लगा सकते हैं, हमारी एंटिटी लग जाएगी। ठीक, कॉपीराइट का जो सिंबल कभी कभी आपने वेबसाइट्स पे देखा हो, तो कॉपीराइट का सिंबल होता है, तो यहाँ पे कॉपीराइट हो गया, इसका सिंबल हम लोग लगा सकते हैं। कॉपी करके देखें, कॉपी करा मैंने और मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं, अब देखते हैं वहाँ पे लग गई। अब देखिए कॉपीराइट का सिंबल आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एचटीएमएल एंटिटी हो गई। ठीक, देन मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एचटीएमएल एंटिटीज हमने पढ़ लिया अच्छे से, है ना। हमारे पास ये पूरा एचटीएमएल सिंबल्स वगैरह एंटिटीज आप देख लीजिएगा, यही होती हैं। देन हमारे पास है एचटीएमएल में इमोजी कैसे टाइप करें ना। एचटीएमएल हमने UTF-8 लिखा है, तो हम इसमें हम इमोजीज भी टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो इमोजीज भी हम लोग ऐसे ही एज ए कोड हम उनका होता है, हम उसको कॉपी करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम हार्ट लगाना चाहते हैं, हार्ट हार्ट वाला इमोजी, तो उसके लिए हमारे पास कोड होता है। अगर आपको नहीं याद है तो हम देख सकते हैं, इस पर एज ए एचटीएमएल एंटिटी ही लिखेंगे, एम्परसेंड लगाएगा, फिर हैश लगाएंगे, हमारे पास इसका नंबर होता है, तो नंबर होता है इसका 128512। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं। देखिए हमारे पास हैप्पी वाला आ गया, है ना, हैप्पी वाला आ गया। हार्ट वाला लगाना है, कॉपी करिए, चेंज कर दीजिए, कोड चेंज कर दीजिए, यहाँ पे कैंसिल करा, 128 होता है इसका, 128151, सेव करेंगे। अब देखिए हमारे पास हार्ट वाला इमोजी आ गया। ठीक है, आपको याद करने की कोड जरूरत नहीं है, आप सीधे गूगल कर सकते हैं, मुझे ये दो याद थे तो मैंने आपको बता दी जल्दी जल्दी। आप इमोजी सर्च करिए, हाउ टू एम्बेड इमोजीज इन एचटीएमएल, तो कोड दे देगा, सिंपली आप कोड को लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई है, हमने कहा था एक एंकर टैग लगाया था, एंकर टैग का देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा हमने एंकर टैग में google.com लिखा था, है ना, सेव करते हैं, और इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा आपको, जैसे गूगल लिख दिया, एंकर टैग की चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे गूगल आ गया, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे खुल गया। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट इसमें दिया, एट्रीब्यूट टारगेट ब्लैंक करके। अगर इसको हटा देंगे तब देखिएगा क्या होगा, मैं इसी पे जाता हूँ तो यही पेज रिलोड होता है, इसी पे ओपन होता है। तो अगर कभी भी आपको चाहिए कि हम वेबसाइट को लिंक को पेस्ट न्यू टैग में ओपन करें, तो हमेशा उस एट्रीब्यूट में जाके टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देंगे, तो हमेशा वो न्यू टैब में ओपन करेगा।
ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी एंकर टैग की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने फॉर्म्स की तरफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एचटीएमएल के फॉर्म्स होते हैं, है ना? फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं? तो फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं हम उसमें फॉर्म टैग की हेल्प से क्रिएट करते हैं, है ना? फॉर्म टैग की हेल्प से यूज करेंगे, फॉर्म टैग लिख दिया। अब फॉर्म के अंदर हम अपने बॉक्सेस बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमें लिखना होता है, फॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट टैग से क्या होता है, हम उसमें इनपुट ले सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा, सजेशन देखिए आएगा, आप यहाँ पे जाइए इनपुट और टेक्स्ट ढूंढिए, टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फेल हो जाएगा। टाइप टाइप बस चेंज करना है, वो अपने आप आता जाएगा। अब इसको जैसे ही सेव करते हैं हम, देखिए यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। सिमिलरली हमारे पास और होता है, अगर हमें देखिए नेक्स्ट चाहिए, एक बी आर टैग भी होता है। बी आर टैग से क्या करते हैं हम, ये ब्रेक दे देगा, लाइन ब्रेक दे देगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट लाइन पे एक और इनपुट डाल के देखते हैं। ठीक है, टाइप दिया, इस बार हम टेक्स्ट देंगे इसको रेडियो, तो ये एक रेडियो बटन बना के देगा हमें। सेव करते हैं, ये बटन बना के दी, है ना? और यहाँ पे जैसे नाम टाइप कर दी, कुछ भी एस डी एस दी, उसी बटन बन के आ गई। ठीक है, इसको ऐसे करके क्लोज भी कर सकते हैं, स्लैश इनपुट। कुछ यहाँ पे ऐसे करके आप क्लोज भी कर सकते हैं। टैग तो अभी देखते हैं इसके बारे में एक एक करके, सारे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट टाइप दिया हमने, अब बी आर टैग लगा देंगे तो वो नीचे आ जाएगा, है ना? ठीक है, नीचे आ गया था। सेव किया नहीं है मैंने अभी, सेव किया तो देखिए नीचे आएगा। अच्छा, एक इनपुट एक्शन करके ऊपर लग गया, इसको फॉर्म करना पड़ेगा। वही थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा था वो, है ना? सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनपुट टैग, यहाँ पे हमारी रेडियो बटन अभी काम नहीं कर रही क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ लगाया नहीं है। तो यहाँ पे डाल के देखते हैं कुछ। हमने जैसे मान लीजिए डाला, ए डाला, है ना? उसके बाद यहाँ पे स्लैश, थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है। इनपुट लिखेंगे यहाँ पे और ऊपर वाला थोड़ा एक्सटेंशन इसमें लगा हुआ है, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे स्लैश कर देते हैं, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी, तो ये फॉर्म बन गया। पहला टाइप हो गया हमारा टेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारा है, देख लेते हैं नेक्स्ट हम क्या रख सकते हैं इसमें एचटीएमएल में। अपने पासवर्ड, जैसे हमें कहीं कुछ लिखना होता है तो हम टाइप पासवर्ड लिख सकते हैं, है ना? पासवर्ड करके सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे देखिए वो हाइड हो जाएगा, तो ये पासवर्ड फील्ड होगी। टाइप खाली चेंज करिए, वो आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास एक बटन लगानी पड़ेगी हमें, बटन करके बटन लगाई। इसका टाइप अगर हम सबमिट दे देते हैं, इसका टाइप हमें यहाँ पे सबमिट देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बटन में यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा, सबमिट बटन करके। ठीक है, सेव करते हैं, कैंसिल करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे कुछ टाइप नहीं किया था ना, सबमिट कर देते, पासवर्ड डाला, सबमिट करा, टाइप सबमिट डाला है, स्पेलिंग गलत हो गई है। पासवर्ड सेव कर दे रहा है, सबमिट पे क्लिक करा, सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते कुछ होता है। वो वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, सॉरी इनपुट डालना था। कुछ था बियर्ड, ओके, सॉरी यहाँ पे देखिए हमें फिर से वो चेंज हो गया है। सेव करते हैं, है ना? अब सही वर्क कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इशू है, एक्सटेंशन का एक पड़ा है मेरे पे। तो जैसे यहाँ पे बी आर टैग लगाया था, अब बी आर टैग क्या कर रहा था हमारा, वो कर रहा था, स्पेस दे रहा था ना, ब्रेक कर रहा था उसको, तो ब्रेक करके वो लगा दिया मैंने, है ना? तो ये सबमिट लिखा हुआ है, इनपुट टाइप सबमिट, ये फिर हटा देना पड़ेगा। तो अपने अपने आप वो सबमिट लेगा। जब हम टाइप सबमिट लिखते हैं तो अपने आप वो सबमिट ले लेता है। तो अब जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, सबमिट करने पे वो सबमिट हो जाएगा, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है,
है ना? कहाँ पे सबमिट होगा ये क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अभी हमारा एचटीएमएल कर रहे हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो अभी देखते हैं, ठीक है, सबमिट हो जाएगा। सिंपली इसी तरीके से हम रीसेट करके लिख सकते हैं, रीसेट करके होता है। अब इसमें जो भी लिखेंगे आप, जैसे रीसेट पे क्लिक करा तो सबको पूरे फॉर्म को रीसेट कर देगा, ठीक है। तो ये रीसेट प्रॉपर्टी हो गई हमारे फॉर्म की, है ना। पासवर्ड हो गया, है ना। अब एक चीज़ और होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फॉर्म और बना, एक एलिमेंट और बना लेते हैं, इनपुट करके टेक्स्ट लिख लेते हैं, इनपुट ईमेल लिख लेते हैं, है ना। ईमेल लिखा, सेव किया। अब देखेंगे जैसे कि क्या फ़र्क पड़ता है। बी आर टैग लगा देते हैं, यहाँ पर भी 3 लगे हुए हैं, तो ये नीचे-नीचे आ जाएगा। सेव करते हैं, वहाँ पे गए, है ना। यहाँ पे ईमेल टाइप करते हैं। अब कुछ भी टाइप कर दिया मान लीजिए मैंने, और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे रीसेट लगा हुआ है, इसको सबमिट कर देते हैं फिर से वापस से। सेव करते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया, सबमिट पे क्लिक करा। अब देखिए यहाँ मुझे एक अपने आप से कुछ इसने दे दिया इंडिकेशन कि यहाँ पे एट द रेट लगाइए, क्योंकि ये ईमेल एड्रेस है। तो ये हमें वैलिडेशन में मिल जाएगा ईमेल लिखने पर कि वो फिर सबमिट नहीं करेगा फॉर्म को, ठीक है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एक टैग छोटा-सा और पढ़ लेते हैं, लेबल टैग करके होता है। इससे हम यहाँ पे लेबल डिफाइन कर सकते हैं, है ना। लेबल टैग लिखा मैंने, फॉर लिख दिया। फॉर के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैंने ईमेल लिख दिया कि मुझे ईमेल है, तो ये ईमेल बना देगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक आईडी देनी पड़ेगी, और आईडी भी हमारी सेम रहेगी जो हमने लेबल के फॉर में लिखा है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस है। सेव करते हैं। सेव नहीं हुआ। लेबल आया कि नहीं आया? फॉर्म लिखा था, लेबल लिख दिया यहाँ पे। ओ सॉरी, लेबल यहाँ के और लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है ना। अब देखिए आएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोलन लगाना चाहें आप कोलन लगा सकते हैं, ब्रेक लगाना चाहें आप ब्रेक लगा दीजिए, नीचे आ जाएगा वो इनपुट टैग, नीचे आ जाएगा। तो हमने जब ईमेल लिखा यहाँ पर, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो है। तो हमने कहा कि ये आप लेबल में फॉर लिखिए, इनपुट टैग में आईडी लिखिए। फॉर के अंदर जो नेम है ईमेल, और आईडी के अंदर नेम है, सेम कर देंगे। तो फायदा क्या है, आप जैसे ही ईमेल पे क्लिक करेंगे, अपने आप ही कर्सर अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये फ़ायदा है लेबल टैग यूज़ करने का। लेबल टैग लिखिए, आप फॉर लिखिए, फॉर एट्रीब्यूट, उसके अंदर कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे मैंने छोटा सा ई कर दिया यहाँ पर, यहाँ पे आईडी में भी डिफरेंट कर देंगे। तो आईडी का नेम और इनपुट का आईडी एट्रीब्यूट का नेम और लेबल का फॉर एट्रीब्यूट का नेम अगर सेम होता है, तो डायरेक्टली हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये ऐसे लेबल टैग यूज़ करेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छा लगेगा यूआई देखने में, है ना। इसी टाइप के हम लोग चेक बॉक्स भी बना सकते हैं। लाइक मुझे चेक बॉक्स बनाना है, चलिए बना के देखते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स से क्या होता है, इनपुट चेक बॉक्स, मैंने नेम दे दिया, नेम दे दी ना, देखिए देखिए कुछ क्या होता है। चेक बॉक्स तो आ गया, बट यहाँ पे वो नहीं आया। इनपुट बंद कर देते हैं, और यहाँ पे स्लैश। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मेरा एक्सटेंशन को इसमें इंस्टॉल्ड है। कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये चेक बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए चेक करके टाइप करा, सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चेक करके बन के आ गया। यहाँ पे अच्छा इनपुट लगा हुआ है यहाँ पे, उसको भी बंद कर देंगे, क्लोजिंग टैग। थोड़ा सा वियर्ड हो रहा है ये, क्योंकि एक्सटेंशन पड़ा है इसमें शायद। ऑटो रीनेम टैग का हम थोड़ी देर उसको डिसेबल कर दे रहे हैं, शायद इसमें ऑप्शन हो। एक सेकेंड, यहाँ पे गया, ये वाला एक्सटेंशन है, इसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं। तो पेज हमारा रीलोड होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लिख रहे थे, यहाँ पे इनपुट लिखा मैंने, यहाँ पे जाके इनपुट हो जाएगा ये। सॉरी, यहाँ पे फॉर्म था, फॉर्म था, तो यहाँ पे भी फॉर्म था, हाँ फॉर्म था, ठीक है। सेव करते हैं। दोबारा से ओपन करना पड़ेगा,
सर्वर को, है ना। तो देखिए आप चेक बॉक्स करके बन गया। अब यहाँ पे हम ऐसे करके कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने रेडियो बटन बताया था उसको भी देख लेते हैं। इनपुट टाइप रेडियो जब लिखेंगे, इनपुट रेडियो लिखते हैं, तो हमारी एक रेडियो बटन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जाइए स्लैश, क्लोज नहीं हुआ है शायद, चलिए इसको हटा देते हैं ऐसे करके, सेव करते हैं। तो हमारे पास देखिए चेक बॉक्स करके रेडियो बटन आ गई। और इसको अगर कुछ वैल्यू दे दें, वैल्यू से नहीं आएगा, हमें यहाँ पे कुछ इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट नहीं होता है ये, इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब वो सजेशन नहीं देगा। इनपुट और यहाँ पे बंद करेंगे, है ना। है ना, अब यहाँ पे टाइप करते हैं एंड कमेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रेडियो, सेव करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास एक रेडियो बटन आ गई, जैसे चूज करने वाली नहीं होती है, तो ये रेडियो बटन हो गई। ठीक, सिमिलरली हम लोग बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। डेट होता है, टाइम होता है, यूआरएल होता है ना। और फाइल के लिए, चूज फाइल के लिए हम यहाँ पे जैसे इनपुट करके, इनपुट फाइल लिखते हैं, अगर देखिएगा, सॉरी फाइल लिखेंगे तो इनपुट फाइल कैसे, फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डेट करना है तो इनपुट जाएंगे और डेट करके लिख देंगे यहाँ पे, तो ये सेव करेंगे, देखिएगा डेट का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, अच्छी सी डेट का ऑप्शन आ गया। चूज कर सकते हैं ऐसे करके, क्लियर कर सकते हैं, या फिर टुडे चूज कर सकते हैं, टुडे आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली हमारे पास एक सर्च करके भी एक होता है, उसको देख लेते हैं। इनपुट सर्च करके इस पर क्लिक करा, सेव करा, तो सर्च बॉक्स करके बन जाएगा ये ऐसे करके, है ना। इनपुट टाइप सर्च करके। ठीक, एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास यहाँ पे, तो अभी भी देखेंगे, एक सेकेंड। हमने वो पढ़ लिया, चेक बॉक्स पढ़ लिया हमने, बटन देख लिया, इनपुट टाइप बटन भी दे सकते हैं हम लोग, है ना। कलर देख लेते हैं, कलर कैसे लगाएंगे। इनपुट कोलन कलर लिखते हैं, कलर आएगा, सेव करते हैं। अब देखिए हमारे पास कलर चूज करने का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसे ले जाके कलर भी चूज कर सकते हैं, कलर चूज करने का ऑप्शन आ गया। ठीक, ये इनपुट टाइप कलर होता है। डेट देख लिया हम लोगों ने, डेट टाइम लोकल वाला भी सब देख लेंगे। ईमेल देख चुके हैं, है ना, और फाइल देख चुके हैं। और अगर हमें मंथ वगैरह लेना है तो इनपुट टाइप मंथ डाल दीजिए, ऐसे जाइए इनपुट और कोलन करके MON मंथ। ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मंथ चूज करने का ऑप्शन आ गया, जनवरी, है ना। तो आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं, मंथ दिस मंथ कर देंगे तो दिस मंथ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें सिर्फ नंबर चाहिए, जैसे कि टेलीफोन नंबर्स वगैरह टाइप करने होते हैं, तो इनपुट टाइप हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर करके। ठीक है, नंबर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर टाइप करेंगे, और कुछ अगर टाइप करने, सॉरी नंबर टाइप करेंगे 1, जैसे 1 टाइप करा तो ये आगे पीछे से कर सकते हैं, एरो बन जाता है यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे नंबर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं, जैसे कि ईमेल है, यहाँ पर हम एक प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। यहाँ पे प्लेस होल्डर का मतलब अभी बताते हैं। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर डाला और यहाँ पे एट्रीब्यूट डाला और उसके अंदर लिखेंगे एंटर, सॉरी लेबल में चला गया ये, इनपुट टैग को देना है ये। तो इनपुट टैग जैसे ईमेल यहाँ पे लिखा है, तो उसका एक एट्रीब्यूट और होता है प्लेस होल्डर करके, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर ईमेल। तो अब देखेंगे ध्यान से, अगर ईमेल वाले का देखिए अंदर लिख के आया वो एंटर ईमेल, जैसे हम टाइप करते हैं गायब हो जाता है, लेकिन वो अंदर लिख के आया। तो ये प्लेस होल्डर टेक्निक होती है, आप यहाँ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट दीजिए और अंदर उसका टेक्स्ट लिख देंगे तो चला जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और एक एट्रीब्यूट और होता है रिक्वायर्ड करके, है ना। इसको हम रिक्वायर्ड डाल सकते हैं, किसी भी फील्ड को, इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पे क्लिक करा, अब देखिएगा क्या होगा, जैसे मैं सबमिट वाला फॉर्म ओपन कर देता हूँ, है ना, ये फॉर्म हो गया है, करते हैं डिलीट, सेव करते हैं। मान लीजिए मैंने ईमेल वाली फील्ड को रिक्वायर्ड करा है, तो मान लीजिए मैंने ईमेल नहीं फिल करा, तो डायरेक्टली जाके सबमिट करते हैं।
तब वो कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। जब तक आप फिल नहीं करेंगे तब तक वो सबमिट नहीं करेगा फॉर्म को। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड एट्रीब्यूट का फायदा होता है। तो हम ऐसे करके रिक्वायर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो इनपुट पढ़ लिया, इनपुट टाइप्स पढ़ लिया, इनपुट एट्रीब्यूट पढ़ लिया, और इसमें और भी वैल्यूज होती हैं, नेम दे सकते हैं हम लोग, वैल्यू एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए, जैसे कि आप कभी कभी मैसेज बॉक्स देखते हैं ना, तो उसका होता है टेक्स्ट एरिया करके। टेक्स्ट एरिया में रो डिफाइन करते हैं, कॉलम डिफाइन करते हैं। अब जैसे इसको सेव करेंगे तो देखेंगे आप एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे। ये हमारा हो गया टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर कुछ भी टाइप करिए, बहुत सारा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वो हो गया टेक्स्ट बॉक्स वाला। ठीक, टेक्स्ट एरिया टाइप कर देंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक। और इस टेक्स्ट एरिया को हम लोग रीड ओनली भी बना सकते हैं। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है रीड ओनली, तो आप देखेंगे आप यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो टाइप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रीड ओनली से आप उसको खाली रीडेबल बना सकते हैं, टाइप नहीं कर पाएगा कोई बंदा, ठीक है। और एक चेक बॉक्स में जो हम लोगों ने लिखा था, चेक बॉक्स देखिए यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे, तो इस पर हम क्लिक कर पा रहे हैं, अनक्लिक कर पा रहे हैं। अगर हम जाके यहाँ पर इसे चेक बॉक्स पे एक एट्रीब्यूट डाल दें, डिसेबल्ड करके होता है, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए डिसेबल हो गया वो, अब उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक और अच्छा सा एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड करके। तो यही काफ़ी अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। और रिक्वायर्ड मैंने पढ़ लिया, रिक्वायर्ड पढ़ लिया हम लोगों ने, इतना काफ़ी है आपके लिए HTML में। और कुछ बचेगा देखते हैं। इनपुट हम लोगों ने फॉर्म पढ़ लिया पूरा, फॉर्म के बारे में, है ना। ऑडियो मीडिया लगाना वाला सब हो गया है। तो इतना ठीक है। और अगर देखते हैं कुछ बच गया, तो इतने में बाइंड अप करते हैं। ये हमारा HTML हो गया पूरा, और ये टैग्स वगैरह हमने लगाए हैं। CSS इसके बाद से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इतना जानना आपके लिए ज़रूरी था कैसे टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप जाइएगा W3 स्कूल पे या कोई भी अच्छी वेबसाइट पर, आप HTML से रीड कर सकते हैं, कोई ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, HTML आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए W3 स्कूल, HTML डाल दीजिए, HTML ट्यूटोरियल डालेंगे तो आपके पास ये हमारे पास ये आ जाएगा। बहुत सारे पूरा ट्यूटोरियल आप इसको यहाँ से लाइन रीड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने बता दी हैं, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए स्टार्ट करने के लिए और CSS में आगे बढ़ने के लिए। तो इतना काफ़ी है, और बाकी तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से देख सकते हैं, कभी भी सर्च करके, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी BS कोड एमएट हेल्प करेगा, और प्लस के साथ ही में ये ऑटो कंप्लीट वाला सजेशन जो होता है, इतना काफ़ी है। बाकी CSS जब देखेंगे तब हम लोग इसके बारे में और फिर से रिवाइज कर लेंगे, और पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ और टैग्स के बारे में जान लेंगे। इतना काफ़ी है आपके लिए, जितने मैंने इस वीडियो में बताया है। इसका नोट कर लीजिएगा। अच्छी एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक प्लेस होल्डर हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, डिसेबल्ड हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। HTML एंटिटीज जैसे मैंने बताई थी, NBSP वाला और LT वाला, इतना काफ़ी है। इमेज, वीडियो, ऑडियो, आई फ्रेम सब लगाने वाला हो गया है। सो अब बाइंड अप करते हैं यहाँ पर। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। थैंक यू एवरीवन।